नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रूल नंबर 14 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने जो है अब तक टोटल रूल पढ़े थे, उसमें जो 1 से लेकर 8 तक 10 से रिलेटेड थे। 9, 10, 11 जो आपके 3 रूल थे वो यहाँ पे मॉडल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड थे। आपका जो रूल नंबर यहाँ पे जो 12 और जो 13 था वो रिलेटेड था आपका यहाँ पे जो है कि कैसे आप 2 प्लस जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको जो है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वो भी ये भी जो रूल है उसी प्रकार से, यानी आपके 8 रूल टोटल 10 से 3 रूल यहाँ पे आपके जो है मॉडल एक्सप्लोरेशन से, 3 ही रूल जो है फिलहाल तीसरा ये रूल जो है इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है। जैसे उसमें देर से स्टार्ट हो रहा था, उसमें 12th रूल में देर से स्टार्ट हो रहा था, 13 रूल में जो इट से स्टार्ट हो रहा था। ये जो वाक्य इसमें आपको ध्यान रखना है। आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब आप इसमें जो है वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसमें नाउन या सीधा नाउन आ रहा था, इसमें एक चेंज तो ये हो गया कि नाउन या प्रोनाउन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें अगर पीवी बनाओगे तो इसमें इनका जो है कुछ भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहेगा। वो मैं आगे आपको जो एग्जांपल्स करवाऊंगा तो इसमें समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर दिया, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ गया, उसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है प्रयोग किया जाएगा, यानी इसमें जो है ऑब्जेक्ट का भी यूज यहाँ पे जो है किया जाएगा। तो इसको अगर आप पैसिव बनाओगे तो आपको क्या चेंज करना है, तो इसमें आपको चेंज करना है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उससे बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके बाद आपको जो नाउन और प्रोनाउन वाला जो मैटर है वो एक बार छोड़िए। इसके बाद आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो मैटर है वो नहीं रहने वाला है। यानी अगर आप ध्यान से इस वाक्य को देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में जो है और सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का जो है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा ना लास्ट में, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में, वो जो है यहाँ पे इसमें जो है आपका नहीं यूज होगा, यानी इसमें जो है बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। ये वाक्य जो है इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। किस स्ट्रक्चर में? इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आपको एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि आपको जो है ये चीजें अच्छे से समझ में आ सके। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे रूल नंबर 14 के एग्जांपल्स देखोगे ध्यान से, तो इसमें अगर आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है, आई आ रखा है यानी सब्जेक्ट आ रखा है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, वर्ब दे रखा है मतलब हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है आपका जो है प्रेजेंट सिंपल का जो है सहायक क्रिया है ये, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। इसके बाद ऑडियंस यानी आपका जो है नाउन या प्रोनाउन में से हो गया। इसके बाद टू आ रखा है। इसके बाद रिस्पेक्ट यानी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रखा है, यानी आपको ये पता चल गया कि ये जो है रूल नंबर 14 से रिलेटेड है, जिसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है जो ऑडियंस यानी आपका इसमें जो कई बार तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ध्यान से नहीं दिया जा रहा है इसमें, या कई बार आपको लगेगा कि नाउन और प्रोनाउन का भी महत्व नहीं है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो वाक्य है, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, ये किस प्रकार से बनेगा? ये बन जाएगा आई आ गया, यानी आई का आई आ गया, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, वर्ब बिल्कुल सेम रहने वाली है, लाइक का लाइक आ गया। अब इसमें आपको पता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपको चेंज करना है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी 2 की बात जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए तो इसको चेंज कर दिया आपने, 2 प्लस बी प्लस रिस्पेक्ट का जो थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टेड हो गया। यानी ये वाक्य बन गया आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, तो हो गया आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। अब आपको इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊं तो इसमें अगर आप यहाँ पे लगा देते हो ना बाई मी तो भी गलत नहीं है, अगर नहीं लगाते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो सही माना जाएगा वो इस प्रकार से माना जाएगा। यानी ये जो वाक्य होते हैं इनमें जो आपका जो मतलब जो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी जो यहाँ पे कर्ता लास्ट में होगा उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो मतलब हिडन होता है, यानी वो मतलब सभी को पता होता है लेकिन अंदरूनी रूप से जो है पता होता है। जैसे आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट, यानी मैं जो है चाहता हूं कि जो जनता है, जो लोग है वो मेरी जो है रिस्पेक्ट करे यानी मेरा आदर करे। तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, यानी मैं चाहता हूं अपना आदर करवाना। किससे चाहता हूं? किससे चाहूंगा यार? जनता से चाहूंगा। ये चीजें बिल्कुल समझ की बात है, यानी नेचुरल है। यानी आपका जो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा लास्ट वाला 22 से पहले वाला, वो इसमें हिडन होगा, यानी आप उसको लगा भी सकते हो, लेकिन अगर इंग्लिश के नजरिए से देखोगे तो आपको इसमें जो है सही वाला भी है, जो आप जो नहीं लगाओगे तो भी आपका जो है ये राइट होने वाला है। जैसे आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी का हो जाएगा आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड
बाय ऑडियंस। अगर आप लगाना चाहो तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी आपका सही है। यानी अगर बाकी की मैं बात करूं तो उसमें बाई का उसका कोई मैटर नहीं था, उसमें फोर का मैटर था। अब इसमें बाई का क्या मैटर है, इसमें सब्जेक्ट से पहले बाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वो भी आपको ध्यान रखना हो। यानी अलग अलग प्रकार के एक्टिव टू पैसिव है, वो उसमें जरूरी नहीं कि हर बार आपका मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा बाई, ऐसा कुछ नहीं है। हर जो रूल है वो अलग अलग होता है। तो इसमें मैं बात करूं आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑडियंस आ जाएगा। अब आपका सेकंड वाला है ही वांट्स समवन टू टेल ए स्टोरी, यानी वह चाहता है किसी को एक कहानी बताना। तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दे रखा है प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो आपको इसको चेंज करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेम रह जाएगा। इसके बाद आपको जो है ए स्टोरी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पहले जो नाउन है प्रोनाउन वो आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टू जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी ही वांट्स समवन टू टेल ए स्टोरी, उसका जो है बन जाएगा ही वांट्स ए स्टोरी टू बी टोल्ड। अब आपका यहाँ पे जो है बाय समवन आप जो है इसमें लगा भी सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तो भी हिडन है। ही वांट्स समवन टू टेल स्टोरी, यानी वह किसी को जो है कहानी बताना चाहता है, या ही वांट्स ए स्टोरी टू बी टोल्ड, यानी वह जो है किसी को जो है कहानी बताना चाहता है, किसी न किसी को तो बताएगा, खुद को थोड़ी बताएगा। तो ये हिडन है, यानी ये जो है आप लगा भी सकते हो बाय समवन, या नहीं लगाओगे तो भी आपका जो है राइट होने वाला है। आपका थर्ड वाला है ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, यानी वह चाहता है कि लोग उसे जो है पसंद करें। तो ही वांट्स टू बी लाइक्ड, यानी वह पसंद होना चाहता है। इन लोगों द्वारा ही होगा और किसके द्वारा होगा यार, तो मतलब इसमें हिडन है। जैसे आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वर्ब प्लस यहाँ पे जो है नाउन या प्रोनाउन प्लस यहाँ पे जो है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेम रहने वाला है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद बाई प्लस ए बाई पीपल लगाओगे आप तो भी सही है, अगर नहीं लगाओगे तो भी सही है। यानी ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम का हो जाएगा ही वांट्स टू बी लाइक्ड बाय पीपल, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा। बाई प्लस अगर आप जो है ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओ तो भी आपका सही होने वाला है। और आपका जो ये रूल है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जो रूल नंबर 14 है वो भी आपको जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपके जो रूल नंबर 14 के आपको जो एग्जांपल्स और रूल्स पसंद आए हों, तो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।